आज के टाइम में जहां आराम से वीएफएक्स सीजीआई के इस्तेमाल से एक एक्शन सीन बनाए जा सकते हैं जो इन्होंने पहले मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में किया है, फिर क्या जरूरत आ पड़ी हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को खुद सारा एक्शन सीन परफॉर्म करने की। और इन सारे एक्शन सीन्स के पीछे कितना सच है, कितना झूठ, कितना वीएफएक्स है, कितना प्रैक्टिकल, सब जानेंगे। लगातार 3 साल कोविड की वजह से 2022 तक कोई थिएटर में आने को तैयार नहीं था। चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, पब्लिक का विश्वास उठ चुका था। ऐसे टाइम पे टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक आती है और $1.5 बिलियन कमाती है वर्ल्ड वाइड। आई रिपीट, मिलियन नहीं बिलियन। अगर सब काट कूट के प्रॉफिट देखे तो 718 मिलियन कमाया। इस पर दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने टॉम क्रूज को कहा, टॉम क्रूज ने सच में हॉलीवुड को बचाया और ये बंदा रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। डेड रैकूनिंग पार्ट 1 के अंदर आप ये जितने भी एक्शन सीन्स देख रहे हो, ये सारे के सारे बिना किसी ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन या फिर किसी स्टंट डबल के खुद टॉम क्रूज ने परफॉर्म किया है। और डेड रैकूनिंग के 4 मेजर एक्शन सीन्स में से एक एक्शन सीन ने तो 240 मिलियन का बजट सीधा 300 मिलियन तक पहुंचा दिया था मूवी का। सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा 50 से 60 मिलियन का एक प्रैक्टिकल एक्शन सीन जो खुद टॉम क्रूज ने परफॉर्म किया और इस बार उसका ठीक से चेहरा तक नहीं दिख रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार 50-60 मिलियन का कोई एक एक्शन सीन थोड़ी होता है, इतने में तो पूरी एक मूवी बनती है डीसी मार्वल की। शज़ैम और फ्लैश जैसी मूवीज का बजट 80 से 90 मिलियन का था, सिर्फ 10-15 मिलियन ज्यादा। अब इस एक एक्शन सीन के अंदर टॉम क्रूज ने 2 स्टंट्स की प्रैक्टिस की है। सबसे पहला मोटर ट्रेल, हर दिन 50 बार कम से कम एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाया बाइक को। ऑफिशियल काउंट है ये स्टंट टोटल 1300 बार इसने प्रैक्टिस किया है। फिर बाद में इंग्लैंड में एक डमी मोटर रेल बनाया जहां पर नेक पे जीपीएस बांध के बार बार जंप करवा रहे हैं। फिर बाद में डेटा का एनालिसिस करके अंदाजा निकाला जाता है कि बाइक की स्पीड कितनी होनी चाहिए और ऐसे कई पैरामीटर्स। यानी कि टॉम क्रूज ने इस सीन के लिए सिर्फ 500 बार स्काई डाइविंग किया है। ये बार बार जंप करना, ये बार बार स्काई डाइविंग करना, और फाइनली नॉर्वे में जाके इन्होंने पूरा सेट लगवाया। और फिर जब फाइनल सीन के शॉट की बारी आई जो एक ही बार करना था, सब कुछ सक्सेसफुली फर्स्ट सीन के अंदर होने के बाद बंदा बोलता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को एक और बार करना है। ऐसे करते करते इस फाइनल सीन के अंदर टॉम क्रूज ने टोटल 6 बार जंप किए बिना किसी एक्सीडेंट के। और इस पूरे सीन के अंदर ये जो बादल दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, सामने माउंटेन दिख रहा है, नीचे जो दिख रहा है, वो सब कुछ वीएफएक्स है। फिर सिर्फ क्यों टॉम क्रूज ही रियल है, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन से या फिर किसी स्टंट डबल के इस्तेमाल से ये सीन आराम से किया जा सकता था। देखो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके मार्वल्स और डीसी के ऑडियंस कम क्यों होते जा रहे थिएटर में, क्योंकि इनकी मूवीज आधी से ज्यादा वीएफएक्स और सीजीआई से भरी होती है। और अब हम एज अ फैन इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब इससे ज्यादा और कहां जाओगे। ऊपर से हम सबके हाथ में एआई आ चुका है जो हमें कन्वर्ट कर रहा है स्पाइडरमैन या सुपरमैन के अंदर। तो जब वीएफएक्स और सीजीआई इतना आसान हो चुका है कि हम घर बैठे बैठे एक क्लिक में कर पा रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल के स्टोरी के बारे में 100 में से एक रहेगा जो बात करेगा, लेकिन एक्शन सीन के लिए बाकी के 99 लोग आएंगे थिएटर में देखने, क्योंकि ये मूवी के रिलीज के पहले बिहाइंड द सीन्स रिलीज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो भी आप देखने वाले हो वो सब कुछ रियल है। और इसीलिए टॉम क्रूज एक्शन सीन का रिस्क लेवल बढ़ाते जाता है हर पार्ट में। लेकिन डेड रैकूनिंग पार्ट 1 के अंदर सिर्फ यही एक एक्शन सीन रिस्क वाला नहीं है, इससे भी ज्यादा एक्शन सीन नंबर 2 स्पीड फ्लाइंग, दुनिया का सबसे डेंजरस स्पोर्ट है, जहां पे माउंटेन से नीचे कूदना है, लेकिन माउंटेन के पास में 10 से 15 मिनट सिर्फ ऊपर रहना है और एकदम सर्व करना है माउंटेन को। और इस एक्शन सीन के लिए टॉम क्रूज ने स्पेशल प्रैक्टिस करके पहले लाइसेंस निकलवाया। बाय द वे टॉम क्रूज के पास 16+ लाइसेंस है टोटल। ये बंदा फाइटर जेट उड़ा सकता है, प्राइवेट प्लेन उड़ा सकता है, कमर्शियल फ्लाइट उड़ा सकता है। अब बस एक आखिरी चीज है जो हवा में उड़ती है और इसके पास लाइसेंस नहीं है, वो है रॉकेट। क्या पता मिशन इम्पॉसिबल के आखिरी पार्ट में हमें यही देखने मिले। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड फ्लाइंग की है। अब जब टॉम क्रूज इतने स्पीड में जाएगा तो उसके लिए थोड़ी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन उस स्पीड में जाने वाला है, तो इन्होंने स्पीड डाइव के वक्त टॉम क्रूज के लेफ्ट और राइट में कैमरा लगवा दिए। ऐसे सारे प्रैक्टिकल सीन्स चार्ली चैपलिन के टाइम में हुआ करते थे जहां पर कोई वीएफएक्स या सीजीआई नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत ये इल्यूजन्स के साथ खेलते थे, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल। सीन नंबर 2 ट्रेन के ऊपर का एक्शन सीन। अब देखो, जो टॉम क्रूज के कैरेक्टर ईथन हंट को अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर एक ट्रेन का एक्शन सीन था, उसमें सब कुछ वीएफएक्स और सीजीआई था। लेकिन वही वीएफएक्स सीजीआई का इस्तेमाल करके ट्रेन का एक्शन सीन दिखाने में क्या मजा है। अब पार्ट 7 चल रहा है, तो इन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन नहीं बनवाई जो एंड में इनको डिस्ट्रॉय करनी थी। 60 माइल्स पर आवर ट्रैक के ऊपर ये ट्रेन चल रही है। ईथन हंट और दूसरी तरफ विलन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे ट्रेन के ऊपर, और एंड में जाके ट्रेन को एक्चुअल में ट्रैक से कुदवाया है, जिसके ब्रिज कोलैप्स को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी बीच में। इन्होंने पूरा स्पेशल बनवाया ब्रिज और फिर उसको तोड़ के उसपे से ट्रेन कुदवाई। ये भाई नेक्स्ट लेवल का पागलपन है। अब ये ट्रेन जब फ्री फॉल करती है तो पूरी ट्रेन के ऊपर 18 कैमरास लगा दिए और उनको भी गिरवाया ट्रेन के साथ, तब जाके ये एक्शन सीन इतना रियलिस्टिक लगा। सीन नंबर 4 रोम का कार
चेस सीन। टॉम और हेली दोनों हैंडकफ है, जिस वजह से टॉम क्रूज को एक हाथ से सारी ड्रिफ्टें करनी है, गाड़ी चलानी है, ट्रैफिक के बीच में से भाग निकलना है। फिएट 500 एक येलो कलर की छोटी सी कार, लेकिन जब आप इस कार को मूवी के अंदर देखोगे चलते हुए, भाई ऐसा फील होगा कि कार के अंदर आत्मा आ गई है। एक ऐसा एक्टर जो पूरे हॉलीवुड के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा है, बंदा कॉलेज गया ही नहीं तो ड्रॉप आउट भी नहीं बोल सकते, जिसकी मदर एक टीचर और फादर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है हॉलीवुड का, जो एक्चुअली एक्टिंग के पहले एक प्रिस्ट एक पादरी बनने वाला था, जो एक्टर बनता है। आज तक इसे 4 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले, 61 ईयर की एज के अंदर ये सारे एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है और लेवल बढ़ाते जा रहा है। टॉम क्रूज को अब तक 3 गोल्डन ग्लोब मिले हैं और दुनिया का सबसे ऑनरेबल अवार्ड पाम डियोर, और इसीलिए दी स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था, यू सेव्ड हॉलीवुड एस। सिर्फ 13,000 लाइक्स इस वीडियो पर, और वो एनर्जी मेरे लिए इनफ होगी अगला टॉपिक और भी दमदार लाने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखना है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।